बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान जमील रिजवान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग अभी प्लाट लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो किसी सोसाइटी में सोच रहे हैं या सोसाइटी से हट के किसी भी जगह पे वो प्लाट लेने का सोच रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ जगहों पर हमारे मुख्तलिफ दोस्तों के साथ फ्रॉड हो गया है, तो उनकी मैं रीज़न बताऊँगा कि फ़्रॉड किन जगहों पर हो सकता है। आप अगर प्लाट या घर लेने का सोच रहे हैं तो आप प्लाट या घर कौन सी जगहों पे लें, कौन सी जगह सिक्योर हैं, क्योंकि जो मैं मालूमात आपके साथ आज शेयर करूंगा वो इससे पहले किसी भी डीलर भाई ने शायद आपके साथ ये मालूमात शेयर भी ना की हूँ। क्योंकि रियल स्टेट या प्रॉपर्टी आप समझ लें कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका जो मुनाफा होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो अगर आपने सही जगह पे राइट टाइम पे राइट जगह इन्वेस्टमेंट किया तो आपका प्रॉफिट लाजमी होता है। लेकिन अगर आपने राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट ना की हो तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपकी समझ में मुकम्मल आ जाए। और अगर आप कोई भी प्लाट लेने का सोच रहे हैं और उसके लिए परेशान हैं कि भाई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, आप जो अपना प्लाट लें वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में लें, आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि सोसाइटी से बाहर जो ओपन लैंड होती है, ओपन लैंड जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल होती है, वहाँ पे आपको अगर आप फौरन कब्जा नहीं लेंगे तो यहाँ पे बाज़ जगहों पे ऐसा है कि आपने प्लॉट ले लिया, 5 और 6 साल बाद ओपन लैंड वाली जगह पे आप वापस आए और आपको पता चला कि आपके प्लॉट पे कब्जा हो गया। कब्जा छुड़ाने के लिए आपके उतने ही पैसे लग गए जितना आपको प्लॉट प्रॉफिट दे रहा था। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करें वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में करें, एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिसका एक नाम हो या जिसकी गवर्नमेंट से लीगलाइजेशन हो, आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अगर 10 साल भी अपना प्लॉट आप वहां पे रखेंगे तो आपको ये डर नहीं होगा कि मुझे इस पे कोई कब्जा हो जाएगा या मेरे प्लॉट पे कोई और घर बना देगा। तो इसलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप अपना प्लॉट जो है वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी जो गवर्नमेंट से लीगल हो या जो गवर्नमेंट से जिसकी एनओसी मंजूर हो, आप कोशिश करें कि उस सोसाइटी में आप अपना प्लॉट बुक करवाएं। बहुत सारे दोस्तों के ये भी सवाल थे कि हमने प्लॉट तो ले लिया हाउसिंग सोसाइटी में, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमारे लिए ये मसला है कि हमें प्लॉट बहुत पीछे करके मिलेगा। तो उन दोस्तों के लिए ये मालूमात मैं आपको पहुंचा दूं कि जो ये समझते हैं हम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर प्लॉट ले लेते हैं तो वो जो प्लॉट होगा हमारे लिए वो कहीं सोसाइटी के पीछे करके ना आए। मिसाल के तौर पे कि सोसाइटी का जो गेट है उससे दूर करके ना आए। तो उन सब दोस्तों के लिए और सब मेंबरान के लिए जिन्होंने किसी भी सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक कराया है या अभी बुक कराने का सोच रहे हैं, तो उनकी मालूमात के लिए आपको बताता चलूं कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का एक पूरी जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग के तहत बनती है। सोसाइटी में कोई भी प्लॉट आप ये समझ लें पीछे करके नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो आपका प्लॉट है या घर है उससे जो मार्केट्स है वो दूर हो जाए या जो उससे पार्क्स हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि जो एनओसी होती है, बेसिकली एनओसी चीज ही यही होती है कि आपने सोसाइटी के अंदर ये फैसिलिटीज इतने डोर स्टेप पे आपने प्रोवाइड करनी है। कि कोई भी जो हाउसिंग सोसाइटी होती है उसका एक अपना कमर्शियल एरिया होता है और जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं या बेसिक फीचर उसमें पार्क के आगे या हॉस्पिटल्स के आगे वो हर सेक्टर के और हर ब्लॉक के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होता कि अगर आपका प्लॉट कहीं बैक एंड पे आ गया तो आपको इन बेसिक फैसिलिटीज की उस तरह से अप्रोच नहीं होगी जैसा कि जो लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो मेन गेट्स के करीब तरीन रहते हैं उनको जिस तरह से अप्रोच होगी, आप लोगों को उसकी अप्रोच नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट सोसाइटी के अंदर नहीं होता। सोसाइटी के अंदर जो होता है, जो भी ब्लॉक्स होते हैं या जो भी सेक्टर्स होते हैं, उसका एक अपना कमर्शियल एरिया होता है, उसकी अपनी पार्क्स होती हैं, उसकी अपनी मार्केट्स होती हैं। तो ऐसा सोसाइटी के अंदर हरगिज नहीं होता कि आपका प्लॉट बहुत बैक एंड पे आ जाएगा और आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं या आप गेट से जो आपकी अप्रोच हैं वो दूर हो जाएंगी। सोसाइटी के जो बहुत सारे फायदे होते हैं उसमें से सोसाइटी का आप ये है कि जो प्लॉट आप लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी सोसाइटी में, उसमें आपको एक ये फ़ायदा भी होता है कि आपका जो प्लॉट है वो आपका प्लॉट चाहे 10 साल भी पड़ा रहे या 15 साल भी पड़ा रहे, उसमें आपको ये डर खतरा नहीं होता कि आपका जो प्लॉट है उस पर किसी का कब्जा हो जाएगा या मेरे प्लॉट पे कोई और घर बना लेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ज़रूरी थी कि आप तक पहुँचा सकूँ कि अगर आप रियल स्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सोसाइटी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिक्योर होगी। अब सोसाइटी से जो बाहर प्लाट्स होते हैं, ओपन लैंड जहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल होता है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगहों पे ये खदशा होता है कि वहाँ पे अगर आपने अपना जो प्लाट लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया और आपने वहाँ पे कोई घर नहीं बनाया या आपने उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की तो वहाँ पे खदशा हो सकता है कि यहाँ पे आपके प्लाट पे कब्जा हो जाए। तो ये कुछ मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।